पहले परिंदे ने जब पहली बार किसी ऊंचे पेड़ की ऊंची टहनी से छलांग लगाई होगी तो क्या वो जरूरत रही होगी या चाहत चाहत उस नीले आसमान को छू लेने की, उन उड़ते ठहरते बादलों के साथ सफर करने की। क्या पता। मैंने कई बार सोचा कि कभी कोई उड़ता परिंदा अगर मेरी बैल्कनी में ठहरे तो उससे ये पूछ लूं, पर शायद उन्हें मुझसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। पर हाँ, मेरे पास एक किस्सा है, एक छोटे भूरे चिड़े की कहानी जो उसने ही एक रोज मुझे सुनाई थी। हालांकि मेरी उससे कोई जाति जान पहचान नहीं थी और ना ही मुझे उससे या उसे मुझसे कोई खासा लगाव ही था। बात बस इतनी सी थी कि कई बार जब शाम ढले वो मुझे या मैं उसे देख लेता तो एक हल्की सी हाय हेलो हो जाती। उसे शायद उस नीले आसमान को छूने की चाहत नहीं थी। मैंने उसे कभी भी ऊंची उड़ान भरते नहीं देखा। वो तो उन पेड़ों की डालियों पर ही खुश था शायद। भूख लगती तो कभी किसी छत पर बिछे गेहूं और चावल के दाने अपने चोंच में दबाकर उड़ जाया करता, और कभी किसी छोटी सी घास की बालियां चुगता रहता। वैसे भी इस छोटे से शहर की नीची छतों पर उसे खाने को कुछ न कुछ मिल ही जाया करता था। शायद वो अपनी इस छोटी सी जद्दोजहद में ही खुश था। उसे देखकर तो ऐसा ही लगता था, पर उस छोटे से चिड़े की एक अजीब सी आदत थी। वो अक्सर ढलती शाम के साथ मेरे बिल्डिंग के पास उगे उस बड़े पीपल की डाल पर आकर बैठ जाया करता। वो डाल बिल्डिंग के बहुत करीब थी, इतनी करीब कि अगर वो पीपल का पेड़ अपनी बाहें फैलाकर उसे छूना चाहे तो किसी दिन शायद छू भी ले। पर वो पीपल कभी भी उस बिल्डिंग को छूना नहीं चाहता था। शायद उस पुराने पीपल को भी इस बात का डर था कि अगर वो उस बिल्डिंग को छू ले तो वो उसी बढ़ते हुए शहर का एक हिस्सा बन जाएगा जो सब कुछ बस खुद में समेट लेना चाहता है। पर चिड़े को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अक्सर उस डाल से उस बिल्डिंग की उस छोटी सी बैल्कनी को देखता रहता जो मेरे बैल्कनी के जस्ट अपोजिट थी। वो बैल्कनी कुछ इस कदर मेरे बैल्कनी से सटी हुई थी कि वहां चल रही सारी कवायतें मैं साफ साफ देख सकता था। यह बात उन दिनों की है जब हल्की हल्की सर्दियों में सूखे जर्द पत्तों से झांकती हुई सांझ की ढलती धूप हल्के से उस बैल्कनी पर पड़ रही थी। मानो जैसे वो बैल्कनी कोई स्टेज हो और पर्दा बस उठते ही वाला हो। वो सब किसी सपने जैसा था, खूबसूरत। ढलती गुलाबी शाम के बीच उस चिड़े को किसी बेताब दर्शक सा उस बैल्कनी को देखते मैं देख रहा था। उस रोज एक छोटी सी बच्ची उस बैल्कनी में आई, नीले पंखों पर आसमान की गुलाबी परछाई लिए हल्के पीले रंग के पिंजरे में कैद एक छोटी सी चिड़िया के साथ। उस बच्ची ने उस पिंजरे को वहीं बैल्कनी के एक कोने में लटका दिया और खुद भीतर चली गई। पर वो चिड़ा वहां उस डाल से उसे देख रहा था। शायद उस छोटी सी चिड़िया को
उसके वहाँ होने का एहसास भी नहीं था। उसकी नज़र तो बस उस आसमान की तरफ थी जो दिन भर की थकान से थक कर अब बस सोने को थी। और वो चिड़ा, वो तो बस वहां बैठे उसे ही ताक रहा था, जैसे अगले ही पल कोई जादू होना था। और ऐसा हुआ भी। उस छोटी सी चिड़िया ने आसमान की ओर देखते हुए गाना शुरू किया। उसकी वो खूबसूरत सी आवाज न जाने कौन सा राग गुनगुना रही थी, पर उस आवाज में एक ख्वाब था, एक एहसास जो मुझसे ज्यादा उस चिड़े के करीब था। पर मैं भी अब उस चिड़े की तरह हर रोज शाम होने का इंतजार करने लगा। हर शाम मैं और वो दोनों ही ढलते सूरज के साथ उस चिड़िया का इंतजार करते। हम दोनों की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही हुई। पर फिर एक रोज मैंने उस चिड़े को उस चिड़िया के आंसुओं में भीगी आंखें लिए रोते देखा। वो उदास था और उस रोज उस छोटे से चिड़े ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो पहली बार उस डाल को छोड़कर उस बैल्कनी पर पहुंचा और उसने मेहनत मशक्कत करके उस पिंजरे पर लगे उस हुक को खोल दिया। वो नन्ही सी चिड़िया उस दिन आजाद हो गई। आजाद हो गई उस छोटे से पिंजरे से जिसने उसे न जाने कब से संभाल रखा था। वो आजाद थी महसूस करने को, उन हवाओं को जो नीचे उतरकर उसे उस आसमान के किस्से सुनाया करती थी। वो आजाद थी अपने हर ख्वाब को अपने पंखों में समेट कर उड़ने को। उसने वहां खड़े चिड़े को अपनी नर्म पंखों में समेट लिया, मानो जैसे उसे गले लगा रही हो। उन पंखों की नरमी में शाम घुल गई। दोनों की धड़कनें मानो जैसे एक हो गईं। उन दोनों की वो खामोश आंखें बस एक दूसरे को देख रही थीं। उस एक पल के लिए सब कुछ जादुई सा हो गया। मैं भी बिल्कुल खामोशी से बस उस जादू को अपने आंखों के सामने घटते हुए देख रहा था। उन दो पलों में न जाने दोनों के बीच क्या बातें हुई और दोनों घंटों तक देर शाम उस आसमान में उड़ते रहे। फिर शाम ढलने लगी तो दोनों ने एक दूसरे को फिर एक बार गले से लगा लिया। चिड़ा जिसकी दुनिया वहीं उन पेड़ों और बिल्डिंग्स के बीच थी जहां उसे सब जानते थे, जहां उसका घोंसला था, वहीं ठहर गया। पर चिड़िया, उसे तो पूरा आसमान देखना था। उसे सफर करना था दुनिया के उस आखिरी छोर तक जहां दुनिया शुरू होती होगी। सो वो चल पड़ी अपने सफर पर। फिर क्या, शाम तो अब भी वैसी ही थी, पर अब मैं और वो चिड़ा बस हम दोनों ही होते थे। मैं अपनी बैल्कनी पर और वो अपनी उस डाल पर एक गूंज थी उस चिड़िया की, उस गीत की, जो अब भी वहीं थी और बस हम दोनों ही उसे महसूस कर सकते थे। पर एक और आवाज थी, एक आवाज रोने की, जो किसी बच्चे के खिलौने के टूट जाने या भुला जाने की नहीं थी। वो आवाज थी दर्द की, बिछड़ने की, आंसुओं में डूबी उस नन्ही सी नाजुक सी बच्ची की, जो बिलखने और सिसकने की शक्ल में कुछ दिनों से रह रहकर सुनाई पड़ रही थी। वो बच्ची जो उस चिड़िया को बड़े प्यार से एक रोज
बाजार से खरीद के लाई थी, जो हर रोज उसका ख्याल रखती थी, उसे दुलार करती थी, उसे उसके यूं उसे छोड़कर चले जाने से मानो जैसे वो बिखर सी गई थी। अब मैं और वो चिड़ा दोनों ही उस बच्ची की उन उदास आंखों में उस चिड़िया के लिए प्यार देख रहे थे, एक मासूम सा प्यार जो उस नाजुक सी आंखों से आंसू बनकर बह रहा था। पर फिर एक दिन वो चिड़ा भी रो पड़ा। अब उसके आंसू उस बच्ची के लिए थे या उस चिड़िया की याद के, मुझे नहीं पता। पर उस दिन वो उस डाल से उतरकर वापस उस बैल्कनी में आ बैठा और घंटों तक उस पिंजरे को देखता रहा। वो गुलाबी सी शाम भी धीरे धीरे रात में बदल गई और वो चिड़ा, उसने खुद को उस पिंजरे में बंद कर लिया। मैं ये सब दूर से देख रहा था और न जाने क्यों पर मैं जोर से चिल्लाया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने उस पल बस एक बार पलटकर मुझे देखा और फिर चुपचाप वहीं उस पिंजरे में बैठ गया। शायद उसने अपना मन बना लिया था। फिर अगले दिन उस बच्ची की मासूम सी मुस्कान और चहचहाहट से पूरी बैल्कनी गूंज रही थी। वो खुश थी, खिलखिला रही थी। और उस रोज पहली बार मैंने उस छोटे से चिड़े की वो खूबसूरत सी चहचहाहट सुनी।